अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमारा आज का टॉपिक है कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड 6 के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आफत किसे कहते हैं। हम देखें हमारा टॉपिक क्या है, कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम, है ना। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, या जो हुस्न इंतज़ाम करना है कुदरती आफात के दौरान, उसको समझने से पहले आफत किसे कहते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ास्टर क्या है, देखिए अक्सर औकात में ऐसा होता है, और अभी कुछ दिन पहले मुंबई में रहने वाले लोग जो है उन्होंने इस चीज़ को देखा भी है कि बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो जगह जगह पर पानी भर जाता है और ज़िंदगी जो है वो थम जाती है। बिल्कुल वैसे ही कभी जो है कहत पड़ जाता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, और कहत साली की वजह से इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब जो है पानी के लिए तरस जाते हैं। कभी किसी इलाके में आग लग जाती है, कभी कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कहीं पर जो है ज़लज़ला आ जाता है। तो यानी आफत या डिज़ास्टर हर वो कुदरती तौर पर आने वाली तबाही जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी थम जाती है, इंसानी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है, और सिर्फ इंसानी नहीं, माहौल में रहने वाले दीगर जानदार भी इससे मुतासिर होते हैं। तो आफत से क्या मुराद है, आफत से मुराद है अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी जो नुकसान होता है, ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। ठीक है, तस्वीर में जैसे देखें तूफान, आंधी और सैलाब, आग, बहुत ज़्यादा जो आग लग जाती है, जलजला आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ऊंची ऊंची समंदर की लहरें उठने लगती है और समंदर का पानी ज़मीनी इलाकों में दाखिल हो जाता है। तो ये तमाम जो है अलग अलग किस्म की आफात है, और ये तमाम जो हमने अभी यहाँ पे देखे ये कुदरती आफात है, यानी ये कुदरत की तरफ से जो है ये आफतें जो है नाजिल होती हैं, इसलिए इन्हें कुदरती आफत कहते हैं। आफत की कुदरती और इंसान की पैदा करदा दो अहम किस्में हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुदरती आफत है, तो वैसे ही इंसान की पैदा करदा आफत भी होती है जिसे ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं, और कुदरती आफत को कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, टोर्नेडो, साइक्लोन और फ्लड्स, ये तमाम जो है जो कुदरत की तरफ से आफतें आती हैं, कुदरत की तरफ से जो मुसीबत आती है वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो ये तमाम नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डिजास्टर। इंसान की पैदा करदा आफतें कौन सी है, वॉर, जंग, रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स, गलत तरह के तजुर्बात, पोल्यूशन, आलूदगी, ऑयल स्पिल, और समंदर वगैरह में अक्सर जो है ऑयल गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है, और डिफॉरेस्टेशन यानी बड़े पैमाने पर जंगलात को काटना। तो ये इंसान की पैदा करदा आफात हैं। आगजनी, कीमियाई गैस का रिसाव, आंधी, सैलाब, सुनामी, बम धमाके, इमारत का गिरना, तुगियानी, चट्टानों का खिसकना, सड़क हादसा, जंग, जंगल की आग, इन आफात की जमात बंदी इंसान की पैदा करदा और कुदरती आफात में कीजिए। तो ये आपको खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगी। आपको इसमें से पता लगाना है कि कौन सी आफत जो है वो कुदरती आफत है, उसको जो है उस कॉलम में लिखेंगे, और जो इंसान की पैदा करदा आफत है उसको अलग कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको आज खुद करना है। आफात का हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब क्या है। लोगों की शमूलियत और आफात के हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना, यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम। ठीक है, यानी
लोगों को शामिल करना, लोग जब एक जगह शामिल होंगे किसी काम को करने के लिए और इस आफत से निपटने के लिए, तो वो और आफत का जो हुस्न इंतज़ाम इसमें बहुत करीबी ताल्लुक है, क्योंकि लोगों को शामिल किए बगैर आफत का हुस्न इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या शामिल है? आफत को, पहली बात तो आफत को टालने की कोशिश की जाए अगर आफत आने वाली है। आफत का सामना करने के लिए अगर हम उसको नहीं टाल सकते तो उसका सामना करने के लिए मंसूबा बनाया जाए, और उसके लिए सलाहियत हासिल करना, यही आफत का हुस्न इंतज़ाम है। कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फौरी मंसूबे और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है, यानी फ़ौरन से मंसूबे बनाने की ज़रूरत होती है, और मंसूबे बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से उस पर अमल की भी ज़रूरत होती है, और इसी को ही आफत का हुस्न इंतज़ाम कहते हैं। कौन क्या करता है? 2005 में कौमी तदारुक आफात का महकमा कायम किया गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, 2005 में ये महकमा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई। आफात के हुस्न इंतज़ाम के तहत मंसूबा बनाने का काम जो है ये इदारा करता है। और अक्सर देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं पर सैलाब आ गया है, या कहीं इसी तरह की कुछ ज़रूरत पड़ गई है लैंडस्लाइड वगैरह के दौरान, तो इस तरह से ऑरेंज कलर के यूनिफॉर्म में ये अफराद जो होते हैं ये फ़ौरन मौके पर पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो ये अफराद जो होते हैं ये कहाँ किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौमी तदारुक आफात का महकमा से कहते हैं, ये उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका काम यही होता है कि आफात के हुस्न इंतज़ाम के तहत मंसूबे बनाने का काम, और फिर उसके बाद आफत आने के बाद लोगों की मदद करने का काम। आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम के लिए राब्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, ज़ाहिरी बात है, किसी इलाके में अगर कोई लैंडस्लाइड हो गया है या कहीं पर कोई और आग लग गई है, परेशानी हो गई है, तो उस दौरान फ़ौरन उस इलाके का जो महकमा है या गवर्नमेंट से जो हमें मदद चाहिए, उसके लिए हमें नंबर पता होने चाहिए ना कि हमें कौन से नंबर पर कॉल करना है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, जैसे कि आपको पता है, पहला है पुलिस 100। आप 100 डायल करेंगे तो पुलिस को फ़ोन लग जाता है और आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फायर ब्रिगेड का नंबर है 101, एम्बुलेंस 102, और तदारुक आफात का महकमा जो NDMA हमने अभी देखे उसका है 108। तो पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप इस नंबर पर डायल कीजिए दिए हुए नंबरों को, तो आप जिस जगह का जो नंबर है वो वहाँ उस महकमे में फ़ोन लग जाएगा और आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑल इंडिया इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, जैसे वुमेंस हेल्पलाइन नंबर है 181, मेडिकल हेल्पलाइन 108, एम्बुलेंस हेल्पलाइन अभी हमने देखे 102, एड्स हेल्पलाइन, एड्स एक तरह की बीमारी है और उसकी हेल्पलाइन है 1097, फायर सर्विस के लिए अगर कहीं आग लग गई है फायर ब्रिगेड के लिए 101, और रेलवे हेल्पलाइन है 1512। तो ये हेल्पलाइन जो है हमें नोट करके रखनी चाहिए या हमें याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी ये नंबर्स होते हैं, ताकि हम किसी भी मुसीबत में जब फंसे तो हम इन्हें फ़ोन लगा के मदद मांग सकें। एहतियाती तदाबीर अब क्या करनी चाहिए? आइए देखें कि इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफत आने से कब्ल या इस दौरान हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहला तो रेडियो TV पर खबरों पर मुसलसल नज़र रखें, यानी मुसलसल हमें रेडियो या TV से जो है खबरें सुनती रहनी चाहिए, ताकि हमें अपने अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ क्या हो रहा है हमें उसकी मालूमात मिले। बैटरी से चलने वाला रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे वक्त में उमूमन क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है या वायर लाइन ख़राब हो जाती है, अगर सैलाब आ गया हो या इस तरह की कुछ और आफत, ज़िलज़ला वगैरह आ गया हो तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। तो इसलिए बैटरी से चलने वाला मोबाइल और रेडियो होगा तो लाइट चली भी गई तो आप जो है उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। महकमे मौसमियात के ज़रिए दी हुई इतलात जो है आप गौर से सुने, क्या क्या जो है हेल्पलाइन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या करने कहा जा रहा है। और वेबसाइट www.imd.gov.in का इस्तेमाल करें, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उस पर जो अपडेट्स मिल रहे हैं हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए।
बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलवानों पर जो है चट्टानें खिसकती हैं। ऐसे वक्त सहारे हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में ना रुकें। अक्सर देखिए जब लैंडस्लाइड होता है या शदीद बारिश होती है या बादल फट जाते हैं तो उस वक्त जो है क्या होता है, पहाड़ की ढलान पर चट्टानें खिसकती हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं। तो ऐसे वक्त में तो बिल्कुल भी पहाड़ के दामन में नहीं रुकना चाहिए, वरना जो है बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फौरन जो है वहां से दूर हट जाना चाहिए। और जब नदी में सैलाब आया हुआ हो तो सैलाब आने पर नदी के किनारे के करीब के मकान में बिल्कुल भी ना रुकें, बल्कि किसी दूसरे महफूज मकाम पर पनाह लें। और अगर मुमकिन हो तो उस वक्त ऊंचाई पर कयाम करें, बहते हुए पानी में बिल्कुल भी ना उतरे और ना ही गाड़ी को आगे बढ़ाएं। ठीक है। फ्लड सेफ्टी टिप्स देखें यहाँ पे दिया गया है। इंश्योर समवन ऑलवेज नोज वेयर यू आर, तुम कहाँ हो आप, ये हर किसी को पता होना चाहिए। कीप काम, यानी अपने आप को इत्मीनान रखिए, खामोश रखिए। शट डाउन योर इलेक्ट्रिसिटी फ़ौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्लड के दौरान जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहेगी तो करंट लग सकता है। ट्यून इनटू द न्यूज़ देखिए। प्रिपेयर सम फ्लोटिंग डिवाइसेस, कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कीजिए जिससे आप जो है फ्लोट करके, तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पैक अ बैकपैक, अपना बैकपैक या अपना बैग जो है इमरजेंसी चीज़ों के साथ रेडी रखिए। अवॉइड कांटेक्ट विद फ्लड वाटर, जितना हो सके सैलाब का जो पानी भर गया है उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि किसी ऊंचे मकाम पर चले जाइए। इवैक्यूएट, यानी वहां से उस जगह को खाली कर दीजिए जहां पे आप हैं और जहां पानी भर चुका है, किसी महफूज मकाम पर जाइए। जलजले में रास्ते टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। इसलिए एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते हुए ये इत्मीनान कर ले कि आगे का रास्ता ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इत्मीनान करना ज़रूरी है। और अगर आप उस दौरान घर में हैं तो घर में किसी टेबल वगैरह के नीचे अपने आप की पनाह, अपने लिए आप पनाह हासिल कीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब जलज़ला आता है तो घर की जो चीज़ें होती हैं वो हिलकर गिरने लगती हैं और आपके ऊपर अगर वो गिर जाए तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए किसी टेबल या कुर्सी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके नीचे जो है आपको पनाह हासिल करनी चाहिए। इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो सके। ठीक है, यानी ऐसे वक्त में जो है नज़दीक में जो मेडिकल कैंप होते हैं या इमदादी मराकज़ होते हैं वहाँ से जो है मदद लेनी चाहिए। वहाँ पर ना सिर्फ दवाएं बल्कि ऐसे वक्त में वो लोग ग़िज़ा के पैकेट भी फराहम करते हैं, पानी भी देते हैं, तो उनसे मदद लेनी चाहिए। आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश फ़रो आला इस्तेमाल करें। ठीक है, आजकल तो हर इमारत में ये होता है, आपने अपने स्कूलों में भी देखे होंगे, स्कूल्स में भी ये मौजूद होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसे कहते हैं। और अगर किसी जगह पर आग लग जाती है तो फ़ौरन इसे लेकर इसका आपको क्या करना है, आगे का जो ढक्कन लगा हुआ होता है वो हटाना है, उसका बटन पीछे से प्रेस करना है और जहां आग लगी है वहां पे उसे डालना है। फ़ौरन जो है आग क्या होती है, बुझने लगती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड कैसे फराहम किया जाएगा। आफात के दौरान फ़ौरन से फ़र्स्ट एड मुहैया करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई आफात का सामना करना पड़ता है। कुछ आफतें छोटी होती हैं तो कुछ बड़ी होती हैं। अचानक रोनुमा होने वाली आफत में तिब्बी इमदाद हासिल होने से कब्ल फ़ौरी तदाबीर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब तक हम उस शख्स को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उससे पहले थोड़ा सा फ़र्स्ट एड मिलना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो मरीज जो है वो जल्द से जल्द अच्छा हो सके। तो चलिए देखते हैं कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदादें यानी फर्स्ट एड कैसे हम दे सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे सबसे पहला यहाँ बताया गया है कि खून बहना, यानी अगर किसी शख्स को किसी तरह से मार लग गई हो इस तरह से कुदरती आफात के दौरान,
कि उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? जिस शख्स का खून बह रहा हो उसको इस तरह बिठाइए या लिटाइए कि उसे आराम मिले, और जिस उज़्व से खून बह रहा हो उसे पानी से साफ कीजिए और उसे दिल की सतह से ऊंचा रखिए। ठीक है, दिल की सतह से ऊंचा क्यों रखना है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और साथ ही साथ जो है इस फ्लो में भी जो है, ब्लड फ्लो में भी जो है हार्ट बहुत अहम रोल अदा करता है। तो हमें, अगर हम इसको दिल की सतह से नीचे रखेंगे, उस जहाँ पे भी कट हुआ है, जहाँ से खून बह रहा है, तो मज़ीद और खून ज़्यादा बहेगा। और अगर हम उसको दिल की सतह से ऊंचा करते हैं तो जो है खून जो बहेगा उसकी मिकदार थोड़ी कम हो जाएगी, फ्लो उसका कम हो जाएगा। और इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो कि जहाँ खून बह रहा हो उसके ऊपर के हिस्से पर जो है रुमाल बांध दिया जाए। जख्म ऊपर के हिस्से पर रुमाल नहीं बांधना चाहिए, बल्कि जहां पर मार लगी है, जहां से खून निकल रहा हो, वहां पर रुमाल जो है बांधना चाहिए, ताकि खून बहने में थोड़ी कमी वाक़ हो। ये फर्स्ट एड है। इसके फौरन बाद जो है हमें क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जलना या झुलसना, अगर कोई शख्स मामूली तौर पर जला हो तो वो हिस्सा जो जला हुआ है, जख्मी हो, उसको पानी से धोएंगे या पानी में जो है उसको डुबो कर रखेंगे और उस शख्स को पीने के लिए पानी देंगे। जरासीम से पाक पानी में कपड़ा भिगोकर जख्म को जो है नरमी से पोंछेंगे, और रोगनी दवा बिल्कुल भी जो है जले हुए पर नहीं लगानी है। जख्म को खुश्क पट्टी से जो है ढक कर रखेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है? अगर मामूली सी भाप लगी हो या मामूली तौर पर कोई शख्स जला हो उसके लिए है। और अगर ज़्यादा जल गया हो, तो ज़्यादा जल गया हो अगर कोई शख्स, तो फ़ौरन जो है हमको क्या करना है? नफ्सियाती तौर पर हम उसको सहारा देंगे, क्योंकि ऐसी हालत में क्या होता है कि जो शख्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डर जाता है। तो उसे नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकली उसको जो है सहारा देना है। जरासीम से पाक कपड़े से जले हुए हिस्से को ढक कर रखना है। उसके जेवरात और जूते उतार देंगे। जिल्द पर आबले अगर पड़ने वाले हैं तो आबलों को ना फोड़ें, उसको टच नहीं करना है। रोगनी दवा तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर कपड़े चिपक गए हों, उमूमन जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा झुलस जाता है तो अगर उसके कपड़े सिंथेटिक हो तो वो बदन पर चिपक जाते हैं। तो अगर कपड़े बदन पर चिपक गए हैं जलने की वजह से, तो उसे निकालने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं करनी है। मरीज़ अगर होश में हो तो उसको फ़ौरन से पानी पिलाइए, और चाय, कॉफ़ी, मुहर्रिक मशरूब जो है बिल्कुल भी उसको ना दें। फ़ौरन उसको जो है किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा आग लग गई हो कि आग जो है वो बुझ ना रही हो, तो किसी कंबल या मोटी चादर का इस्तेमाल करके उस शख्स को जो है उस कंबल से जो है लपेट देना चाहिए, कंबल उसके ऊपर, ताकि आग जो है बुझ सके। उसके बाद है लू लगना। तेज धूप में, जब गर्मी का मौसम हो, धूप बहुत कड़क होती है, बहुत तेज होती है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम धूप में हो, मौजूद हो, बाहर, घर से बाहर हो, काम कर रहे हो, तो जिस्म में पानी और नमक की मिकदार जो है बेहद कम होने से लू लग जाती है। और ये लू जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लू लगने की वजह से लोगों की अमवात भी होती है, लोग यानी मर भी जाते हैं लू लगने की वजह से। तो अगर लू लग गई हो तो उस हालत में क्या करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। क्या तदाबीर करनी चाहिए? मरीज को फौरन जो है छांव या ठंडी जगह पर लेकर जाना चाहिए। उसका जिस्म जो है ठंडे पानी से पोंछना चाहिए। गर्दन पर जो है ठंडे पानी में भीगा हुआ तौलिया रखे गर्दन पर, और जो है सर में पीछे की तरफ भी जो है गर्दन पर भीगा हुआ तौलिया रखना चाहिए। पानी और शरबत जो है ज़्यादा मिकदार में नहीं दे। कै या कमज़ोरी हो तो गर्दन एक जानिब करके करवट लिटाए, देखिए जैसे तस्वीर में बताया गया लेफ्ट हैंड साइड पर, ऐसे जो है हाथ रखना है कान पर, और फिर ऐसे इस तरह से चेहरा ऐसे मोड़कर करवट लिटाना है। फ़ौरन तिब्बी इमदाद ये दे या अस्पताल लेकर जाए, या नीचे जैसे दिया हुआ है पूरे जिस्म पर जो है आइस पैक्स रखे जाएं, गीला कपड़ा जो है किया जाए, और गीले कपड़े कर कर उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे, जैसे बगल में, पैरों पर और गर्दन पर जो है गीला कपड़ा करके लगाया जाए, ताकि उसके ठंडक का एहसास हो। साथ ही पूरे बदन पर पानी से स्पंज भी किया जा सकता है, और उसके बाद जो है उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सांप का डसना, अगर ऐसा हो, उमूमन शहरों में तो ऐसा बहुत कम होता है, देही इलाकों में अक्सर इस तरह से होता है कि घर के अतराफ में सांप निकल आते हैं। तो अगर सांप ने किसी को डस लिया हो या काट लिया हो तो क्या करना चाहिए। सांप की तकरीबन 2000 किस्में हैं, उनमें से सिर्फ नाग, मनियार, फोर्सा, रिसल, वाइपर, समंदरी सांप ही जहरीले होते हैं, यानी बाकी तमाम सांप जहरीले नहीं होते। इसलिए सभी सांपों के डसने या काटने से मौत का खतरा नहीं होता है, लेकिन डर की वजह से शदीद जो है जहनी झटका इंसान को लग जाता है, उसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। सांप के जहर से मौत वाक़ई नहीं होती, क्योंकि बहुत कम सांप जो है जहरीले होते हैं। अगर देखभाल ना की जाए तो इंसान मर जाता है। सांप नजर आने पर उसे फौरन मारने की बजाय सांप पकड़ने वाले से जो है राब्ता पैदा करना चाहिए। अब देखते हैं सांप के काटने पर हम क्या फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जख्म को पानी से धोएं, मरीज को तसल्ली दें, क्योंकि सांप के काटने की हैबत जो है इंसान पर बहुत ज़्यादा तारी होती है। इतना जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत कम सांप जहरीले होते हैं, लेकिन अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सांप की जो किस्म होती है जिसने इंसान को काटा हो वो जहरीला नहीं होता, लेकिन मरीज जो है इतना ज़्यादा डर जाता है, डर और खौफ की वजह से जो है उसकी मौत हो जाती है। इसलिए उस वक्त मरीज को तसल्ली दें और ज़ख्म के ऊपरी हिस्से को कपड़े से मजबूती से बांधें, जैसे कि तस्वीर में बताया गया है, ताकि वो जो जहर आलूद खून है वो ऊपर ना चढ़े। और उसके बाद फ़ौरन जो है तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए, यानी फ़ौरन जो है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कुत्ते का काटना या सख्त गजीदगी। कुत्ते के काटने से इंसानी जिस्म में खून के आलूदा होने का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए फ़ौरन तिब्बी इमदाद और डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ऐसी जगह पर या ऐसे मकामात पर देखिए नहीं जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते मौजूद हो। और एक बात हमेशा जहन में रखिए कि कुत्ते जो होते हैं या कोई भी जानवर जो होता है वो आपको उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उससे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। बिला वजह रास्ते पर कुत्तों को देखकर उन्हें पत्थर मारना या उन्हें छेड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऐसा करने पर आपको ही खतरा लाहक हो सकता है, वो आपको काट सकते हैं। और कुत्ते का काटना जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से फ़ौरन इंसान का जिस्म का खून जो है वो आलूदा हो जाता है और बहुत सारे इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। तदाबीर क्या करनी चाहिए। अगर कुत्ते ने किसी को काट लिया हो तो जख्म को जरासीम से पाक माए या पोटेशियम पर मैग्नेट के महलूल से जो है धोएं। जख्म पर फ़ौरन खुश्क कपड़ा रखें, डॉक्टर का इलाज कराएं, एंटी रेबीज इंजेक्शन ज़रूर लें। अगर बहुत ज़्यादा जख्म से खून निकल रहा हो तो अप्लाई प्रेशर इफ़ बाइट इज़ एक्टिवली ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है ताकि खून रुक सके। इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एन एनिमल बाइट शुड इंक्लूड थ्रो क्लीनिंग, हाउएवर ऑल एनिमल बाइट शुड बी सीन बाय फिजिशियन। सबसे पहले तो उसको साफ पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाकर जो एंटी रेबीज़ इंजेक्शन है वो देने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुत्ते के काटने से खून जो है पूरे जिस्म का आलूदा हो जाता है और फिर इसका असर दिमाग पर भी इंसान के होता है, इसीलिए इंसान पागल भी हो सकता है। इसीलिए फ़ौरन डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या सीखा। अचानक रोनुमा होने वाली परेशानी को आफत कहते हैं। आफत इंसान की पैदा करदा या कुदरती हो सकती है। आफत से मुतालिक बेदारी और फौरी ताउन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफत के मौसर हुस्न इंतज़ाम से नुकसान में कमी होती है। देखिए बहरहाल नुकसान तो होना ही है आफत आने के बाद, लेकिन अगर प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया जाए तो नुकसान में कमी वाक़ई होती है। एहतियात और फौरी तिब्बी इमदाद के मुतालिक मालूमात रखना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हम हर किसी को जो है पता होना चाहिए कि फौरी तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड किस तरह से दी जाए, किस तरह से एहतियात करना चाहिए, ये हर किसी को ये मालूमात होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।